Assalamu alaikum. Welcome to lectures on high voltage engineering और प्रीवियस लेक्चर आई होप सो आपने देख लिया होगा. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग जो कोर्स है इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. लाइक हमने डिस्कस की थी अबाउट इंसुलेशंस और इंसुलेशंस को हमने टेस्ट करना है, डिज़ाइन करना है. और इंसुलेशन जो होती है इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसको टेस्ट करने के लिए फिर आपको हाई वोल्टेज जनरेट करना होगा. प्रीवियस सेक्शन में हमने आप ये डिस्कस किया था कि उस हाई वोल्टेज को जनरेट करने के लिए हमारे पास कौन से सर्किट्स होंगे वो हम आगे स्टडी करेंगे. इसके अलावा हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या क्या टूल्स हैं, ये चीज़ें भी, और कुछ बेसिक हमने इंट्रोडक्शन इस कोर्स का लिया था. तो आज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक टर्म है जिससे हम स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक स्ट्रेस. इलेक्ट्रिक स्ट्रेस का क्या मतलब है? ये टर्म मोस्टली यूज़ होती है जब आप हाई वोल्टेज को स्टडी कर रहे होते हैं. तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज़ टिपिकली रेफर्ड, आपको कई दफ़ा इस वर्ड को सुनना पड़ेगा. डिफरेंट आपके पास बुक्स में भी ये टर्म रेफ़र की गई है. इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज़ जस्ट लाइक सिमिलर टू द मैकेनिकल स्ट्रेस. ठीक है, अब मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होती है? लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मार्कर है. ठीक है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो इस पर इस पर मैकेनिकल स्ट्रेस आ रही है. ठीक है, या मैं इसको ऐसे ब्रेक करने के लिए इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बेंड होना शुरू हो गया, तो इस पर मैकेनिकल स्ट्रेस आ रही है. मैकेनिकल स्ट्रेस क्या कर सकती है? इस मटेरियल को ब्रेक कर देगी. ठीक है, टूट जाएगा. इन द सेम वे इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, अब मैकेनिकल स्ट्रेस कैसे है? मैंने फोर्स अप्लाई की है. ठीक है, तो इस पर मैकेनिकल स्ट्रेस आ रही है. इलेक्ट्रिक्स, या इसको आप मैकेनिकल स्ट्रेस भी कहते हैं या फिर से आप फिज़िकल स्ट्रेस भी कह सकते हैं. अच्छा, अब इलेक्ट्रिक स्ट्रेस से क्या मतलब है? जब आपके पास कोई इंसुलेशन मटेरियल है, ठीक है, आपके पास एक कोई स्विच है, प्लास्टिक स्विच है ऑब्वियसली, उसके बैक एंड पे तो कॉपर कंडक्टर्स हैं, लेकिन जिससे आप अपनी अप्लायंसेस को ऑन ही ऑफ करते हैं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है. ठीक है, एक कंडक्टर का वोल्टेज है 220 वोल्ट या फिर 11 kV या 500 किलो वोल्ट, और एक क्या है आपके पास 0 वोल्ट है. ठीक है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है किसी भी इंसुलेशन के अक्रॉस, तो उस पर वो एक इलेक्ट्रिक स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक स्ट्रेस tends to break the material insulation, या से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रेस tends to break the insulation strength of the material. ठीक हो गया? When voltage is present across it. तो electric stress tends to break the insulation strength of the material when voltage is present across it. ठीक है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब आपको क्लियर हो गया. अब हम आगे चलते हैं मैकेनिकल. अब हम आगे एक और टर्म है, वो होती है वोल्टेज स्ट्रेस. अच्छा, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस जब आपके पास कोई भी इक्विपमेंट है, लाइक सर्किट ब्रेकर है या कोई स्विच गियर है या कोई और हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है, तो अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होती. अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस जो इंसुलेशन है वो इस तरह से हमने डिज़ाइन की हुई है कि वो स्ट्रेस में ना जाए. देखिए, अब ये मार्कर है, मैं इसको कैप को क्या कर रहा हूँ, उसको कैप रिमूव कर रहा हूँ या इसको ऐसे बेंड भी हल्का फुल्का कर रहा हूँ, तो समझ लो ये एक नॉर्मल मेरी फोर्स है जो मार्कर पे लगनी ही लगनी है.
तो ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ दिस मार्कर, इस मार्कर को पकड़ते वक्त इस पर जो भी स्ट्रेसेस लग रही हैं वो इस मार्कर, इस पर जो भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ उससे ये टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं। लेकिन अगर मैं इसको ज़ोर से मारता हूँ या इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ कि ये टूट जाए, तो अब ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस नहीं है, ठीक है। इन द सेम वे आपके पास जितनी भी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं, 220 वोल्ट्स तो खैर लो वोल्टेज में आ जाता है, 11 kV में, 33 किलो वोल्ट्स में, 220 किलो वोल्ट्स में, जितने भी हाई वोल्टेज के इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं, अगर तो वो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में ऑपरेट कर रहे हैं, तो अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि इंसुलेशन डिज़ाइन ही इस तरह से की गई है। इंसुलेशन को जब आप चूज़ करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं इंसुलेशन मटेरियल को, तो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आपको पता होता है कि इस पर नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने वोल्टेज पे इसने काम करना है, जो उसका रेटेड वोल्टेज होगा, तो उस वोल्टेज पे आपका जो इंसुलेशन है वो अंडर स्ट्रेस नहीं होता। तो ये स्ट्रेस कब आती है? जब आपके पास क्या होते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस नहीं होते, बल्कि आपके पास ओवर वोल्टेज हो सकते हैं। हाँ, एक और बात, अब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस तो हैं, लेकिन आपके पास एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, कि आपके पास एक कॉन्टीन्यूस एक मॉइस्चर है आपकी इंडस्ट्री में या आपकी किसी एरिया में जहाँ पे आपने हाई वोल्टेज इक्विपमेंट इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ पे कॉन्टीन्यूस एक मॉइस्चर है, या फिर आपके पास एक ऐसे एनवायरनमेंट या ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एक इंसुलेशन की को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इंसुलेशन के मटेरियल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ इंसुलेशन मटेरियल, दे विल बी चेंज्ड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, फिर नॉर्मल कंडीशन में भी वो इंसुलेशन स्ट्रेस में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अंडर कंडीशंस के कोई आपके पास पोल्यूशन ना हो एनवायरनमेंट में, कोई मॉइस्चर ना हो, कोई और फैक्टर्स ना हो उस तरह के, तो आपकी इंसुलेशन, योर इंसुलेशन इज़ नॉट इन स्ट्रेस, ठीक है, नॉट इन इलेक्ट्रिक स्ट्रेस। और इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ना सिर्फ ये नाम यूज़ किया जाता है, बल्कि वोल्टेज स्ट्रेसेस का भी टर्म रेफ़र किया जाता है, वोल्टेज स्ट्रेस, ठीक है। आपकी इस टेक्स्ट बुक में जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक स्ट्रेस और वोल्टेज स्ट्रेस दोनों टर्म्स यूज़ की गई हैं, और इंटरचेंजेबली इनका मतलब एक ही है कि ये वोल्टेज स्ट्रेस है या फिर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है। अच्छा, अब हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, वो क्या है कि वोल्टेज स्ट्रेस इन पावर सिस्टम, ठीक है। आपको बता दिया कि वोल्टेज स्ट्रेस का मतलब क्या है, और नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आपके पास इंसुलेशन के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है। लेकिन वोल्टेज स्ट्रेस अगर आता है तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये वोल्टेज स्ट्रेस कहाँ से अराइज होता है? तो वोल्टेज स्ट्रेस इन पावर सिस्टम arise from various over voltages, ठीक है, ठीक है। वोल्टेज स्ट्रेसेस ओवर वोल्टेजेस की वजह से आ रहे हैं। तो अब ओवर वोल्टेजेस की क्या रीज़न है? यहाँ पे ओवर वोल्टेज सिस्टम में आपके पास ओवर वोल्टेज अगर आ रहा है तो उसकी दो फैक्टर्स हो सकते हैं। लाइक आपके पास एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस हो सकते हैं, ठीक है, और ये कहाँ से आ सकते हैं? ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्रोक्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई लाइटनिंग स्ट्रोक हुई है आपके ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, तो उसमें ओवर वोल्टेज आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। और एक हमारे पास कैटेगरी होती है इंटरनल ओवर वोल्टेजेस की। अब इंटरनल ओवर वोल्टेज, दिस इज़ ड्यू टू, इसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं, लाइक the internal over voltages are mostly due to changes in the operating conditions,
of the system, such as switching operations, fault on the system, and fluctuations in the load or generations. इंटरनल ओवर वोल्टेजेस के क्या रीजंस हैं? चेंजेस इन द ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ द सिस्टम। लाइक ऑपरेटिंग कंडीशंस का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग कंडीशंस में आते हैं आपके पास स्विचिंग ऑपरेशंस आते हैं। व्हाट डज इट मीन्स? आपने स्विचिंग करवाई है, कोई लोड्स ऑन करवाए हैं, ऑफ करवाए हैं, उसकी वजह से बैक ईएमएफ आया या और पूरे सिस्टम में चेंजेस आए हैं, तो वो ट्रांजिएंट्स की वजह से आपके पास सिस्टम में ओवर वोल्टेजेस अराइज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है उसकी वजह से भी ओवर वोल्टेजेस अकर करते हैं। इन द सेम वे अगर आपके पास पावर सिस्टम में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, लोड में या जनरेटर्स में कोई ऐड अप हुए हैं या आपने कुछ जनरेशन को रिमूव किया है, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? दीज आर दी चेंजेस इन दी ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ द सिस्टम। तो इनकी वजह से आपके पास सिस्टम में ओवर वोल्टेजेस अकर करते हैं। तो ये जो ओवर वोल्टेजेस इन फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं, इनको हम कहेंगे दीज आर इंटरनल ओवर वोल्टेजेस। तो जब ओवर वोल्टेजेस सिस्टम में होंगे, अकर करेंगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक स्ट्रेस या फिर वोल्टेज स्ट्रेस किस पे अप्लाई होगा? इंसुलेशन के ऊपर। ठीक है, so over voltages who are there, then you have voltage stresses on the insulation. अब voltage stress तो आ गई इंसुलेशन मटेरियल के ऊपर, लेकिन इसके consequences क्या हैं आपके पास? देखो, हम नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम में बार बार ओवर वोल्टेजेस आएँ, क्योंकि अगर आपके पास हर रोज़ ओवर वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो इंसुलेशन है वो डेली बेसिस पे स्ट्रेस में जा रही है। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम स्ट्रेस में जाते जाते क्या होगा कि वो आपकी इंसुलेशन के इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स, आपकी इंसुलेशन का जो बिहेवियर है, जो इंसुलेशन की स्ट्रेंथ है हाई वोल्टेज को सस्टेन करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाएगी और इवेंचुअली क्या होगा? आपकी इंसुलेशन में ब्रेक डाउन अकर कर जाएगा। आपकी इंसुलेशन विल नॉट मोर बिहेव एन इंसुलेशन। कोई एक आधा और ओवर वोल्टेज आया तो इंसुलेशन आपकी कंडक्टर बन जाएगी और वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग अकर हो जाती है। ठीक है, तो ओवर वोल्टेजेस जनरली जो होते हैं आपके पास, ये इस तरह से नहीं होते कि एक वोल्टेज आया और ओवर वोल्टेज रहा। दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिएंट्स। ठीक है, एंड इनकी वेव शेप किस तरह की होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो ओवर वोल्टेजेस की वेव शेप है, वेव शेप ऑफ ओवर वोल्टेजेस जस्ट एक एज एन आइडिया इस तरह की होती हैं। दिस इज योर टाइम एक्सिस एंड किलो वोल्ट्स। आपके पास वोल्टेज पीक आया, फिर इस तरह का पीक और दे डाई डाउन, और ये जो टाइम इंटरवल होता है इट इज़ इन माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, यह हो सकता है मिली सेकेंड, बहुत रेयर केसेस में 1 to 2 मिली सेकेंड्स तक की ओवर वोल्टेज की स्ट्रेस रहे। ठीक है, तो ये जो और नॉर्मल, लेट्स सपोज आपके पास नॉर्मल वोल्टेज कोई था, इतने किलो वोल्ट्स था जो नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज है, लेकिन और वोल्टेज के केस में आपके इंसुलेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हुआ वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा? आपका जो मटेरियल है इट विल गो अंडर स्ट्रेस। और मैंने आपको बताया विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इस तरह के ओवर वोल्टेजेस अकर करते जाएं तो एक
after in a lifespan, after too many ओवर वोल्टेजेस, एक टाइम आएगा कि एक और ओवर वोल्टेज आया, आपकी इंसुलेशन ब्रेक डाउन कर जाएगी, मतलब वो या तो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगी, या फिर वो कंडक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। और अगर इंसुलेशन ब्रेक डाउन करेगी तो इंसुलेशन क्या करती है, आपके जो कंडक्टर्स हैं उनको सपोर्ट क्या चीज़ करती है, इंसुलेशन ने ही कंडक्टर को सपोर्ट किया होता है। इंसुलेशन में क्रैक आ गया, इंसुलेशन टूट गई तो कंडक्टर आपका ग्राउंड हो जाएगा, दैन अगेन एक शॉर्ट सर्किट अगर कर जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो और वोल्टेजेस हैं हमारे पास, इनको हमने एक और टर्म भी रेफर करते हैं विच इज़ नॉन एज स्विचिंग ओवर वोल्टेज। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट आर स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस? एज अ सिंपलेस्ट एग्जांपल, आप अपनी इलेक्ट्रिक मोटर को या इंडक्टिव लोड को जब आप रिमूव करते हैं तो बैक ईएमएफ की वजह से ओपनिंग टर्मिनल्स के अक्रॉस एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। या फिर आपने वो तो था, वो क्या है आपके पास आ गई स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस, या फिर आपने लोड्स में स्विचिंग की है तो वो जो वोल्टेज है ये बैक ट्रैवल करेगा इंसुलेशन के ऊपर और इसकी वजह से ही ओवर वोल्टेजेस आएंगे। तो दीज आर नॉन एज स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस, ये भी एक टर्म थी आपके साथ डिस्कस कर लिया। अच्छा, अभी इस लेक्चर वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होती है, वोल्टेज स्ट्रेस का क्या मतलब है, और ये ओवर वोल्टेज क्या है, ओवर वोल्टेज की रीजंस क्या हैं, इंटरनल ओवर वोल्टेज क्या होती है, एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज क्या होती है, और क्या ओवर वोल्टेजेस सिस्टम में अकर होने चाहिए या नहीं, और ओवर वोल्टेजेस की वजह से इंसुलेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये बताई बड़ी इंपॉर्टेंट कि एक इंसुलेशन जो है अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस वो उसके ऊपर कोई भी वोल्टेज स्ट्रेस नहीं होता। वोल्टेज स्ट्रेस तब आता है जब आपका सिस्टम में ओवर वोल्टेज आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट हाउ, एक जस्ट आइडिया ही लेंगे क्योंकि अभी तक हम इस कोर्स में इंट्रोडक्टरी सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। डिटेल्स हम कुछ लेक्चर्स के बाद, 2-3 लेक्चर्स के बाद हम फर्दर डिटेल्स से स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलते हैं। थैंक यू।